एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.5 इज, जो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, 1 2 3 आपके पहले उसमें हो चुके हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज द इन दिस डायग्राम एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 31 डिग्री। फाइंड एंगल बी डी सी। आपको बी डी सी फाइंड आउट करना है। तो बी डी सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास सर्कल है, एक आपके पास एंगल दे रखा है ए बी सी कितना 69 डिग्री, दूसरा दे रखा है ए सी बी कितना 31 डिग्री। आपको निकालना क्या है इसके अंदर, बी डी सी। इट मीन्स बी डी सी ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपने जो समरी हमने बताई थी उसमें आपके पास था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इट मीन्स आपके पास वो सेम सेगमेंट क्या होगा, आपके पास एक तरह से सेम सेगमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास मान लीजिए ये आपके पास आर्क है, यहाँ ये सर्कल है और आपके पास कोई भी कोड दे रखी है और इससे आपने एक एंगल यहाँ बनाया और इसी से आपने दूसरा एंगल यहाँ बनाया। तो ये दोनों सेम सेगमेंट में हो गए, यानी कि सर्कल के ऊपर वाले पोर्शन में हो गए। आपके पास कोड एक ही है, इसी से आपने एक एंगल ये बनाया और एक एंगल ये बनाया। तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हम प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज करेंगे। सो आपके पास इसमें देखिए, अगर मैं ट्रायंगल लेके चलूँ ए बी सी, ये 69 है, ये 31 है, तो मैं एंगल ए निकाल सकती हूँ इसके अंदर से। इट मीन्स एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, टोटल कितना होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जो आपके पास होती है उसके अकॉर्डिंग। अब ए बी सी आपके पास है कितना 69 डिग्री और ए सी बी ये कितना है आपके पास 31 डिग्री। आपको निकालना एंगल बी ए सी, टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। तो 69 प्लस 31 0 और ये हो गया टोटल 100 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 माइनस 100। इट मीन्स एंगल बी ए सी टोटल कितना हो गया आपके पास 80 डिग्री। क्लियर। यहाँ पर बी ए सी आपके पास कितना आ गया 80 डिग्री। अब आपको पता है वी नो दैट द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये दोनों इक्वल होते हैं। तो बी ए सी और बी डी सी ये दोनों भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। बी ए सी अभी आपने निकाला है कितना 80 डिग्री, तो एंगल बी डी सी ये कितना आ गया आपके पास 80 डिग्री। यही आपको इसके अंदर से फाइंड आउट करना था। क्लियर। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, in figure A, B, C, D are the 4 points on a circle. AC and BD intersect at a point E such that BEC, angle BEC equals to 130 degree and angle ECD equals to 20 degree. Find angle BAC. आपको क्या निकालना है इसके अंदर से, BAC फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए डायग्राम आपके पास बना हुआ है। यहाँ पर एंगल BEC आपके पास कितना दे रखा है 130 डिग्री और जो आपके पास दूसरा एंगल दे रखा है ECD ये कितना दे रखा है 20 डिग्री। अब ये देखिए जो BEC ये एंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा एंगल BEC इज एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल है तो आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं, 2 इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के। इट मीन्स यहाँ एंगल D और एंगल C इन दोनों का सम कितना होगा 130 डिग्री। तो एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल EDC प्लस एंगल ECD, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। तो BEC आपके पास कितना आ गया एंगल EDC प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ से आपने EDC की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई 110 डिग्री। एंगल EDC की वैल्यू कितनी आ गई 110। जो आपके पास EDC है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, BDC लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया BDC। अब आपको पता है कि आपके पास BCA कोड है और एक एंगल है BDC और दूसरा एंगल है BAC, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में एंगल्स हैं तो BAC भी आपके पास कितना आ गया 110 डिग्री। यही आपको इसके अंदर से फाइंड आउट करना था। क्लियर। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज
ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E if angle DBC equals to 70 degree, angle BAC equals to 30 degree. Find B angle BCD. Further, if AB equals to BC, find angle ECD. आपको ये दो टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ABC आपके पास क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। यहाँ मैंने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपको पहले बताया था, सर्कल के अंदर होता है और आपके पास इसके अपोजिट एंगल्स का सम, इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल C, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल B प्लस एंगल D, इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके डायगोनल्स का क्या दे रखा है, E दे रखा है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, सबसे पहले इसके अंदर से BCD कंप्लीट ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए मेरे पास ये एंगल 70 डिग्री है। अगर मुझे ये एंगल पता लग जाती है तो मैं BCD इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो सबसे पहले देखो BC अगर आपके पास एक कोड हो जाती है तो एक एंगल बन रहा है BDC, दूसरा एंगल बन रहा है BAC। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो आपके पास एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो BDC भी कितना आ गया 30 डिग्री। इट मीन्स ये जो आपके पास एंगल आया है यहाँ, ये एंगल भी आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री। क्लियर। अब ये आपके पास 30 डिग्री आ चुका है। तो अब ये पूरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एंगल BDC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल DBC, दोनों तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब BDC आपने अभी निकाला है कितना 30 डिग्री, और BCD आपको ये फाइंड आउट करना है, BCD, और DBC आपके पास कितना है 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से इसको सॉल्व करना है, एंगल BCD प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास जब निकालोगे इसको BCD कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री, तो आपके पास एंगल BCD कितना आ गया आपके पास 80 डिग्री। क्लियर। एंगल BCD कितना आ गया 80 डिग्री। जो आपसे पहले पूछा था वो तो आपके पास आ चुका फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट इसमें पूछा था, इसमें बोला था इसमें फर्दर AB इक्वल्स टू BC, अगर AB को मैं BC के इक्वल कर देती हूं तो ECD, इट मीन्स ये एंगल निकालना। अब देखो कंप्लीट एंगल निकला है 80 का, मुझे निकालना है ये एंगल। अगर मुझे ये एंगल पता लग जाती है तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। E इक्वल्स टू BC, AB किसके इक्वल है BC के। देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम और बना देती हूँ, आपके लिए आसान रहेगा कि यहाँ कैसे ले रखा है, ABCD इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पर। ये आपके पास 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री आ गया, और ये दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास देखिए AB किसके इक्वल है BC के। अगर मैं ये ट्रायंगल लेके चलूँ तो AB BC के इक्वल हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना आएगा 30 डिग्री, क्योंकि आपके पास क्या होते हैं एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड। तो एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। तो आपके पास ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। BCA कितना है 30 डिग्री, तो आपके पास यहाँ से AC जो आपके पास दूसरा एंगल है कौन सा BAC, वो भी कितना आ गया 30 डिग्री। अब टोटल एंगल जो C पे निकाला था वो 80 निकाला था, और मुझे ये एंगल पता लग गया 30 डिग्री, तो मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ। तो एंगल ACD आपके पास क्या बनेगा ACD, इट मीन्स ये एंगल, वो क्या बनेगा कंप्लीट एंगल BCD में से BCA। 80 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर कितना आ गया 50। तो ये आपके पास ECD, यहाँ पर आप E भी लिख सकते हो और A भी निकाल सकते हो। तो ECD आपके पास कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। यहाँ आपको ये जो क्वेश्चंस हैं 1, 4 to 6 इनकी पिक मैं साथ के साथ भेज रही हूँ ताकि किसी को डाउट ना आए। अगर कोई डाउट आता है तो कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं या कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चंस की पिक भी साथ भेजी जा रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करें ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए ला सकें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।